गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार भगवान के मन में आया कि आज गोपियों को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहिए। ये सोचकर जब भगवान निकुंज में बैठे थे और गोपियां उनसे मिलने आ रही थी, तब भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में 4 भुजाएं प्रकट करके बैठ गए, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। गोपियां भगवान को ढूंढती हुई एक निकुंज से दूसरे निकुंज में जा रही थी। तभी उस निकुंज में आई जहां भगवान बैठे हुए थे। दूर से गोपियों ने भगवान को देखा और बोली कि हम कब से ढूंढ रही हैं और कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं। जब धीरे धीरे पास आई तो और ध्यान से देखा तो कहने लगी, अरे ये हमारे कृष्ण नहीं है। इनकी सूरत तो कृष्ण की ही तरह है, परंतु इनकी तो 4 भुजाएं हैं। ये तो बैकुंठवासी विष्णु है। सभी गोपियों ने दूर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ गई और बोली, चलो सखियों, कृष्ण तो इस कुंज में भी नहीं मिले, कहीं दूसरी जगह देखते हैं। ये प्रेम है जहाँ साक्षात भगवान विष्णु भी बैठे हैं। तो ये जानकर कि ये विष्णु हैं, कृष्ण नहीं, गोपियां पास भी नहीं गई। साथ संगत जी, भगवान कृष्ण ने सोचा कि गोपियों ने तो कुछ कहा ही नहीं, अब राधा रानी जी के पास जाना चाहिए। ये सोचकर भगवान कृष्ण ने वैसे ही विष्णु के रूप में उस निकुंज में जाने लगे जहाँ राधा रानी बैठी थी। दूर से ही भगवान ने देखा कि राधा रानी जी अकेले बैठी हुई हैं, तो सोचने लगे कि राधा को अपना ये ऐश्वर्य दिखाता हूँ और धीरे धीरे उस ओर जाने लगे। परंतु ये क्या, जैसे जैसे कृष्ण राधा रानी जी के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी एक एक करके चारों भुजाएं गायब होने लगी और विष्णु के स्वरूप से कृष्ण रूप में आ गए, जबकि भगवान ने ऐश्वर्य को जाने के लिए कहा ही नहीं था। वह तो स्वतः ही चला गया और जब राधा रानी जी के पास पहुंचे तो पूरी तरह से कृष्ण रूप में आ गए। साथ संगत जी, अर्थात वृंदावन में यदि कृष्ण चाहे भी तो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके ऐश्वर्य रूप को वहां कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि राधा रानी के सामने तो ठहरता ही नहीं। राधा रानी जी के सामने तो ऐश्वर्य बिना कृष्ण की अनुमति के ही चला जाता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि राधा रानी का प्रेम इतना महान, इतना उत्तम कि ऐश्वर्य की वहां पर कोई जगह नहीं, केवल और केवल प्रेम बसता है। इसीलिए साथ संगत जी, कृष्ण के नाम से भी पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है। राधे राधे कहा जाता है, राधे कृष्ण कहा जाता है। तो साथ संगत जी, ये केवल और केवल प्रेम की महिमा है, समर्पण की महिमा है, जिसे केवल विरला वो भक्ति समझ सकता है जो मालिक के प्रेम में पूर्ण समर्पित हो। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ,
एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।